डार्क वेब बेसिकली एक ऐसी जगह जहां हमें देखने को मिलती है ह्यूमन सोसाइटी की वो डार्क फेसेस जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक ऐसी जगह जहां हमें इंसानों के अंदर का असली जानवर, असली हैवान देखने को मिलता है। आज हम इंटरनेट पे जितना भी डाटा, जितनी भी साइट्स देखते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आता है सर्फेस वेब के अंदर, क्योंकि ये सारे ब्राउजर्स से इजीली एक्सेसिबल है। बट ये टोटल ऑनलाइन अवेलेबल डाटा का ओनली 3 to 4% है, क्योंकि 96 to 97% डाटा तो एक नॉर्मल पर्सन एक्सेस ही नहीं कर सकता, जो कि होता है डीप वेब। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ स्पेशल ब्राउज़र्स की, लाइक टॉर ब्राउज़र, जो हमारी आइडेंटिटी, हमारे आईपी एड्रेस को कम्प्लीटली हाइड कर सके, जो कि मेजॉरिटी टाइम करता भी है। एक नॉर्मल बंदे को लगता है कि डीप वेब पे ओनली इलीगल एक्टिविटीज़ ही होती हैं, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। डीप वेब का डेवलपमेंट 1990s में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया था अपने डाटा को ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए, जिससे वो कॉमन लोगों की पहुंच से दूर रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने भी कभी ना कभी डीप वेब का यूज़ किया है तो आप यकीन नहीं करोगे, बट दिस इज़ ट्रूथ। अगर आप किसी वेबसाइट पर कोई पासवर्ड सेव करते हो तो वो डाटा डीप वेब में ही जाता है। सो यार, डीप वेब पर बस इलीगल एक्टिविटीज़ ही नहीं होती, यहाँ बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा भी स्टोर्ड है। But still, there's a lot of illegal groups and businesses still running on deep web. So, is it legal in India to surf on deep web? Technically, तो yes and no both. I mean, ऐसा कोई भी लॉ नहीं जिसमें ये लिखा हो कि आप डीप वेब या डार्क वेब पर सर्व नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 and 15, अगर आप डीप वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हुए या सेल करते हुए पकड़े गए तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। And not only child pornography, if you are involved in any activities like selling or buying guns, drugs on deep web, then इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साइबर सेल आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले। एंड इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप डीप वेब पर सर्व कर रहे हो और आप एक्सीडेंटली किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर दो जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही हो या हिटमैन हायर किए जा रहे हो। या आई एक्सेप्टेड कि टॉर ब्राउज़र पर इसके बहुत कम चांसेस है कि कोई आपको ट्रैक कर सके, बट still there is nothing 100% secure. But if government agencies tracked you in any of these activities or cults, then bro, you will be completely fucked up. Cause you know, हमारे इंडिया में एक छोटे से केस को भी सॉल्व होने में कई साल लग जाते हैं। So even if you are not guilty, तब भी तुम्हें ये प्रूफ करने में अपनी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट साल वेस्ट करने पड़ सकते हैं। So be aware before surfing on dark web or deep web just for curiosity. ये तो हुई deep web की legal terms की बात। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे the dark side of deep web called the dark web के बारे में। So stay tuned. Bye bye.